नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां स्वच्छता कर्मियों को भाजपा जिलाध्यक्ष ने सम्मानित किया है। वहीं नगर पालिका का 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान कूड़ा हटाओ कार्यक्रम का समापन भी किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका का कार्य सराहनीय है। वहीं 72 घंटे की ड्राइव में पूरा जीबीपी पॉइंट को समाप्त कर उसका स्वांगीकरण भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोदी का स्वच्छ भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। कार्यक्रम का अंत जन गण मन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। वहीं अगली खबर सीतापुर से है, जहां 21 वर्षीय सरिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सरिता की मौत के बाद बहन ने मामले में खुलासा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाला यूनुस लव जिहाद के चलते सरिता को भगाकर मुस्लिम धर्मांतरण करवाया था। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम सा छा गया और मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने सरिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई, तब गांव से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक जमकर हंगामा काटा गया। कल हमारी बहन को भगा के ले गए थे। कब भगा के ले गए थे? 2.5 साल हो गए। कौन ले गया था? यूनुस यूनुस के लड़के। अच्छा, तुम किस बिरादरी से हो? हम बस से। और यूनुस मुसलमान। अच्छा, तो बताइए क्या हुआ? उसको कल जब भगा के ले गए थे पहले, तब तो उन्होंने उसका धर्म भी बदला दिया। अच्छा। और उससे कोर्ट में झूठी गवाही दिलाई। अच्छा। और हमारे पापा ने जो मुकदमा किया, तभी उसको खारिज करवा दिया पैसे दिलवा के। 1 साल तक गांव में नहीं आए। अच्छा, अपने घर पे नहीं रखा था उन्होंने? नहीं, 1 साल तक उसको इधर उधर नहीं रखा। 1 साल बाद जब लड़के की माँ की डेथ हो गई, तब उसको 1 साल बाद गाँव लाए। उसकी अचानक से पता चली कि डेथ हो गई। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे पता चला? हम लोगों को ही 12 बजे पता चला। अच्छा। पुलिस को किसने सूचना दी थी? हमारे पापा ने। अच्छा। क्या शंका है आपके परिवार की? हमको शंका यही है कि सर्दी जुकाम बुखार सबको होता है, पर ये थोड़ी ना कि एकदम से मृत्यु हो जाए। क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो जिसने जैसा किया उसको सजा मिले। वैसे ये बड़ा दुख का विषय है कि जब हमारे जिले के अंदर इतना कर्तव्यनिष्ठ और जो है न्यायप्रिय कप्तान हो, तो उसके कप्तान के अंडर में जो है यहाँ पर एक ऐसा इंस्पेक्टर है जो पैसा लेके या किस माध्यम से मुस्लिमों से मिल करके धर्मांतरण करवा रहा है और हिंदू लड़कियों की हत्या करवा रहा है। और दुख का विषय यह है कि 24 घंटे से लड़की की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। लड़की की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो लड़की की तो बॉडी यहाँ हिंदू लड़की पड़ी हुई है, लेकिन लड़का घर पे बिरयानी खा रहा है इंस्पेक्टर के संरक्षण में। तो सर्वप्रथम मेरी मांग तो यह है कि इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से जो है उसे सस्पेंड किया जाए, अन्यथा कल हम लोग सारे संत एनएमएस के कुछ संत, हम लोग सारे संत मिलकर कप्तान के यहाँ धरने पे बैठेंगे। तो आप आरोप किस पे आप क्या करने चाहते हैं? आरोप यह है, देखिए पूरा आरोप उनके परिवार पे, मुस्लिम परिवार पे है। और सबसे दुख का विषय तो यह है कि वहाँ इंस्पेक्टर उनको संरक्षण दे रहा है, हमारी लड़की की हत्या हो जाती है, हमारी लड़की अपने यहाँ बैठ के जो है यहाँ बैठी हुई है, पोस्टमार्टम उसकी बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पे जो है अपराधी परिवार और अपराधी जो है बैठ के बिरयानी खाता है। वही खबर यूपी के सीतापुर जिले से है, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र वनकटी गांव वालों ने बताया कि घर से शौच के लिए सरसों के खेत में निकली महिला उर्मिला को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि इसके पति रजनीश की 20 वर्ष पहले रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सूचना पाते ही मौके पर सदरपुर पुलिस, सीओ महमूदाबाद व एडिशनल एसपी एन के सिंह पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेजने की कार्रवाई कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज लगभग प्रातः 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना सदरपुर पे कि ग्राम बनकटी में एक महिला की लगभग 45 साल से ऊपर है, उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी हमारे एसपी महोदय मौके पे आए और जानकारी हुई कि यहाँ पे एक परिवार पदोलाल जी का है जो रिटायर्ड टीचर है, उनके पुत्र की डेथ हो गई है लगभग 20 साल पहले। उनकी विडो बहू है, उसकी लगभग 45 साल है, उसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई है। उनका आरोप है कि हमारे पड़ोस में पटीदार है उत्तम और उनके भाई हैं, जिनका विवाद लगातार हमारा चल रहा। हम लोगों ने धमकी दिया था कि इनकी हत्या कर देंगे। आज उनकी बहू प्रातः 5 बजे के बाद अपने घर से निकल खेत में आई थी, वहीं उनका उसका झगड़ा हुआ, बाद में लोगों ने उसका गला दबा के हत्या कर दी। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनको भागते हुए देखा भी है। वो लिखित में तहरीर थाने पे दी है, मुकदमा हम लोग दर्ज कर रहे हैं। जो आरोपी हैं उन्हें हम लोगों ने जब्त में रखा, उनसे हमारी बातचीत हो रही है
और हम बहुत ही जल्दी पूरे घटनाक्रम मोटिव को स्पष्ट करते हुए वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां जिलाधिकारी आवास के पीछे स्थित मोहनपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को अपना निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है और मौके से फरार हो गए हैं। जिस समय हमलावरों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी उसी समय लाइट भी चली गई, जिससे अंधेरा हो गया और सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद नहीं हो पाया। घटना के समय ही लाइट का जाना एक बड़ा सवाल है। घटना को सुनियोजित करने से कई अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर पाती है। तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां तोड़ी हैं। तरुण शुक्ला की बलिनो, सौरभ शर्मा की विटारा ब्रिज, संजीव चौबे जी की I-10 और मनीष कुमार जी की वैगनार गाड़ियां। ये गाड़ी तोड़ने के पीछे का रीजन दहशत फैलाना और यहाँ पर गाड़ियां खड़ी ना होना, इसके पीछे ये लग रहा है हमें। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है इसमें गहनता से जांच की जाए और जब जांच की जाएगी तो उसमें बड़े बड़े नाम खुल सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर कुछ बड़े लोगों की नजरें हैं। उनको कब्जा इस पर करना है, कब्जा करने के लिए उन्हें गाड़ियां हटानी है, तो उन्होंने ऐसा काम किया है। मैं सुबह पेपर पढ़ा तो पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि संजीव चौबे जी की गाड़ी को भारी नुकसान हुआ और 4-5 गाड़ियां और तोड़ी गई हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आके देखा तो मैंने तो वाकई में सुनियोजित तरीके से इसे जो गाड़ियों को तोड़ा गया है और या किसी ने तोड़वाया गया है या कोई पावरफुल आदमी है कि जिस तरीके से गलत लोगों से उकसा करके या पैसा दे करके नुकसान पहुंचाया गया, जिसको बहुत जबरदस्त नुकसान है गाड़ियों के अंदर। और पुलिस प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से मनोनीत पार्षद संजीव चौबे, मेरा निवास यहाँ बगल में ही है, मोहनपुरा का निवासी हूँ। और कल शादी में एक कार्यक्रम में गया था, लौट के आया था तो थोड़ा थकान सी थी, जल्दी सो भी गया था। तो मालूम पड़ा पीछे मेरे जो भाभी जी रहती हैं उन्होंने बताया आवाज़ आ रही है, उन्होंने बताया तो मैंने उस पर कोई ज़्यादा वो नहीं किया। दोबारा उन्होंने कहा वो बाहर आई तो उन्होंने कहा वो गाड़ी के शीशे तोड़ा, मैं बाहर आया तो यहाँ पर कुछ लोग गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए भाग रहे थे। सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। प्रथम भ्रष्टाचार तो ऐसा मुझे लगता है। 4 से 5 गाड़ियों को काफी जबरदस्त तरीके, आपने देखा भी होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। वही खबर बरेली के फरीदपुर से है, जहां मुस्लिम समुदाय में एक प्रेमिका द्वारा धर्म परिवर्तन कर 11 माह पूर्व प्रेमी प्रदीप से रचाई गई शादी में एक नया मोड़ सामने आया है। वहीं प्रदीप ने वीडियो वायरल कर पत्नी के परिजनों पर बंधक बनाकर जबरन निकाह कराने का आरोप लगाया है। प्रदीप द्वारा जांच कराने हेतु डीएम बरेली को सौंपे गए पत्र पर मामले की जांच के लिए पहुंची महिला पुलिस से निखत ने किसी भी दबाव से इनकार किया है। साथ ही कहा है कि स्वयं की इच्छा से शादी कर रही हूँ। मेरी शादी निखत से हुई थी, जो कि मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। निखत के पिताजी का नाम कमर अली है, वो भी मोहल्ला मिर्धान में फरीदपुर में ही रहते हैं। मेरी और निखत की शादी हुई थी, ये बात निखत के पूरे परिवार में सबको पता थी। उसके बावजूद उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया, उसकी एंगेजमेंट कर दी और अब कल 4 दिसंबर 2022 को उसकी शादी है। मैंने हर प्रयत्न कर लिया, एसएसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने उसे थाने भी बुलवाया। थाने में उसने हाँ बोली, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने 1.5 लाख रुपए ले लिया था, जिस वजह से निखत को मेरे साथ ना बेच के उसे उल्टा सीधा भर के उसे दोबारा वीडियो बनवा के और उसे भेज दिया उसके घर पे। अगले दिन निखत का फोन मेरे पास आया, उसने बताया कि थाने में उसने हाँ की थी, लेकिन उसे जबरदस्ती उस पर दबाव बनवा के उसे घर भेज दिया गया था। जब मैंने थाने में दबाव बनाया तब जाके मुझे वीडियो मिली वहां से। मैंने हर तरफ गुहार लगा ली, सीओ ऑफिस भाग लिया, इंस्पेक्टर साहब के पास भाग लिया, दिन रात भागा हूँ, सब मेरे ऊपर दबाव बना रहे। मैं बहुत ज्यादा परेशान, मैं अपनी जिंदगी से दुखी हो गया हूँ। मैं इतना कभी किसी के लिए नहीं भागा, मैंने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली है, मैं हर तरफ से थक गया हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय योगी जी से मैंने कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, मैं वहां पे भी नहीं मिल पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फरीदपुर क्षेत्र के प्रदीप नामक व्यक्ति ने थाने पे सूचना दी कि एक युवती की शादी जबरन उसके परिवारजन किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर रहे हैं और शादी को रुकवाया जाए। इस सूचना पर महिला थानाध्यक्ष को युवती के घर भेजा गया। उन्होंने उपस्थिति जानने के लिए महिला युवती से अलग से बात करी तो उस युवती ने बताया कि जबरन उसकी शादी बिल्कुल नहीं की जा रही है, उसकी इच्छा से की जा रही है और वो शादी से खुश है। और इस संदर्भ में लड़की के पिता ने निकाहनामा के संबंध में कुछ कागजात भी प्रस्तुत किए हैं थाने पर आकर,
उनका अवलोकन किया जा रहा है। और आज आप कहाँ पे आए? वही खबर बांदा से है, जहां जन सेवक केंद्र संचालकों ने मुख्यमंत्री मंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनके भुगतान किया जाए व कमीशन की बढ़ोतरी की जाए। संचालकों ने सभी विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज आप लोग कहाँ पे आए? ये डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। जन सेवा केंद्र संचालकों की परेशानी है। उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा गया, शासन द्वारा आदेश दिया गया। CSC एक कंपनी है, कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि ये आयुष्मान कार्ड का काम करवा रही है। और उनके ही जो DLE है, जन सेवा केंद्र संचालक, CSC संचालक, वही काम कर रहे हैं। 2 साल पहले भी उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए थे और ना ही वो आयुष्मान कार्ड उन लाभार्थियों को मिले हैं अभी तक, और ना ही उसका मानदेय उन DLE को मिला है। और फिर इस सेशन में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि उन्हें अभी तक पुराना भी पैसा नहीं मिला DLE को। पुराने भुगतान जो है KND द्वारा भी, जो इसके पहले भी कंपनी आई थी KND, वो जन सेवा केंद्र खोलती थी, उसने भी 25-25 हज़ार रुपये के रजिस्ट्रेशन लेके किया था। उनका भी अभी पैसा वापस नहीं आया, वो कंपनी भी यहाँ से चली गई। इस तरह CSC में बहुत से ऐसे पेमेंट नशेष भुगतान पड़े हुए हैं DLE के, जो कि अभी भुगतान नहीं हुए, और कार्ड के लाने हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। ये समस्याएं हैं, जितने भी DLE हैं परेशान हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, तो इस प्रकार से जितने भी जन सेवा के संचालक हैं उनको परेशान किया जा रहा है, नोटिस भेजी जा रही है। तो उन समस्याओं को लेकर सभी DLE आए हुए हैं, DM मैडम को ज्ञापन देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी प्रशासन के अधिकारी या जो भी हैं, तो अपना उनकी समस्याओं को सुने। और वही खबर मैनपुरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका सावित्री कटेरिया इटावा जिले के सफाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतदान प्रभावित करने में जुटी हुई हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सवाल खड़े किए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि सावित्री कटेरिया बाहरी है, इसके बावजूद भी सफाई इलाके कई गांव घूमकर मतदान प्रभावित कर रही हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सावित्री कटेरिया की भूमिका को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। एक नई वीडियो वायरल हो रहा है, सविता कटेरिया का बता रहे हैं, धमका रही है जी, क्या है पूरा मामला? यहाँ सुबह वो आई और इधर बस्ती में, कहीं अर्जन बस्ती में, वहाँ वोटरों को धमका रही थी कि बीजेपी की वोट दो, जबकि उनके परिवार में 1-2 को खत्म भी हो गई थी। उसके बाद भी अपनी बात रख रही थी ज्यादातर। तो इसी गांव में धमकाया? और जी 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 यही आज सुबह का मामला है। ये कह रही थी कि आप भीड़ लो, हम लोग वोट डाल रहे थे, अब वो यहाँ आए कि हम लोगों को इधर उधर करने लगी। क्या कह रहे थे? यही कह रही थी कि आप लोग यहाँ क्यों उधमबाजी कर रहे हो? हम लोग उधमबाजी नहीं कर रहे, हम लोग शांतिप्रिय वोट डाल रहे हैं, हम लोग उधमबाजी नहीं है, हम लोग बहुत भले लोग हैं, सब आराम से वोट डाल रहे हैं। कुछ धमकाने का काम कर रहे थे? धमकाने का और क्या साहब, उनका कोई यहाँ आने का कोई अधिकारी नहीं था, यहाँ आए क्यों? देखिए सर, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आप चुनाव करते हैं, किसी भी नेता को इसको हमारे पूर्व में गुस्सा नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। नेता को कोई अधिकार नहीं होता है, अगर नेता को अधिकार होता है फिर वोट होता क्यों? तो मेरा मानना तो ये है कि विधायिका जी आई अपने इधर उधर वोट डालने, जो आदमी जाएगा तो उसको रास्ते में खड़ा कर दिया। ये माता वोट किसको दोगी तुम जाकर के, वोट किसको दोगी? तो ये नहीं पूछना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वोट तो गुप्तान होता है और गुप्तान की तरह से वोट डालने जाते हैं। धनराज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आपके साथ विधायक है सविता कटेरिया जी राजपुरा में मतदाताओं को धमका रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आरोप लगाना तो ये आरोप प्रत्यारोप तो सभी पार्टियां लगाती है किसी पर। वैसे जो सावित्री कटेरिया जी आई थी, वो हमारे यहाँ एक महिला एक्सपायर हो गई और उसकी बॉडी पर वो आई थी। चुनाव अपनी जगह पे है और पर्सनल रिलेशन अपनी जगह पे है। वीडियो में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि खबर जालौन से है, जहां नहर में डूबने से पूर्व फौजी की मौत हो गई, जो कल देर शाम से गायब थे। आपको बता दें कि पूर्व फौजी फौज से रिटायर्ड होने के बाद इमलिया स्थित पावर प्लांट में गार्ड की नौकरी करते थे। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव को नहर में उतराते देखा तो पुलिस को दी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला जनपद जालौन के डकूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक बेबस परिवार डीएम कार्यालय के सामने मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठ गया। वहीं महिला का पति पिछले 1 साल से लापता है। आरोप है कि महिला के पति की हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। वहीं धरने पर बैठा परिवार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके पति के शव को बरामद करने की मांग कर रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमारे भाई के साथ सवेरे सवेरे पकड़ हुई, लाटाम गए लैट्रिन करने, आज तक कोई पतो ही नहीं मिला, कहीं तक पतो ना मिला। हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहता है अरे आ जाएगा वो आ जाएगा, और तब भी हमने 1 महीने बाद 2 महीने बाद नाम खोल दिए, तब भी हमने कि सर अब तो इन्हें पकड़ो, तो अब तो नाम खुल गए, पहले की गुमशुदी तब भी नहीं, उन्हें ना किसी को पकड़ा और जाकर वो आ जाएंगे। जब आज तक जाते हैं तो विजय कहते हैं कहीं अब वो तो हमें जो करना था कर दिया, वो अन्याय के लोग कहते हैं हमारे वैसे बुरे भी लोग, हमें कहीं करना था वो कर दिया, अब तुम कहूँ फेरो तुम्हारा होगा कुछ नहीं। तो हम सर घर रोज रात कभी अपने मन में रोज कहूँ जाए ना पाओ, तो सर जहाँ तक थाने जा रहे हैं तो थाने वाले कहते कहीं वो जांच चल रही है। हमने कि कब लो सर जांच चलाओगे, कल फोन परसों कराया तभी की जांच चल रही है। हमने कि सर कब लो जांच होगी, तो कहीं सी दिन तो हमारा पता मिल जाए, कहीं मिल जाएगा, फिर को पकड़ेंगे उन्हें, जो है वो है, कोई कभी नहीं पकड़ते हैं उन लोगों को। कितना समय हो गया? कम से कम 1 साल होने वाली है, फरवरी। तो क्या आशंका क्या लग रही है आपको? उन्हीं लोगों ने पाए हमारे भैया जिनके नाम खुले, इन्हें लोगों ने शामपाल संतराम बटले, इन्हीं लोगों ने पाए भैया हमारो, या जिंदा हो या मुर्दा ही नहीं पास है, जो कुछ है सब इन्हीं के पास है मेरा, और किसी के पास नहीं है गाँव भरे। वो रो क्यों रहे? रो के कहा सर आज तक कोई पतो ना मिला, रो यही है रहे सर, और क्या करें, बापू है ना भैया थे बड़े वो चले गए, अब क्या करें सर। बैठा है मांग को लेकर, तो आपके सामने इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, ये उचित माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई। वहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।